जी स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, पहले इनिंग की बात की जाए, 116 पे पाकिस्तानी टीम डिसमिस हो जाती है। ड्रेसिंग रूम में क्या टीम टॉक थी, क्या टीम का मोराल था कि 116 पे डिसाइडिंग टेस्ट में टीम आउट हो गई? किस तरह टीम को लिफ्ट किया आप लोगों ने? देखिए, वाकई एक परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब थी, लेकिन इसमें छोटा सा ज़रूर बताऊंगा मैं। टाइम का भी ज़रूर वो है लेकिन ये देखें, आपके मिसरीड कर गए थे सब लोग इस पिच को। हमारे सलीम जाफ़र खेला हुआ था और मंजूर इलाही भी इस टीम में था, मगर बगैर कोई ओवर किए हुए जो है सलीम जाफ़र ये टेस्ट मैच खेले थे। 116 पे यकीनी तौर पे जो है वो परफॉर्म किया मनिंदर ने है। लेकिन अब यही था, सब जैसे इकबाल भाई ने भी बताया कि सब जहान उठ रहे थे, बैठ रहे थे, बाहर निकलना मुश्किल हो गया कि आप नहीं करना है, बस आप नहीं कुछ करना है। तो बस वो एक प्रेशर भी था और साथ ये भी ख्याल आ रहा था कि यार इंडिया के खिलाफ जब गए तो फिर कैरियर ख़त्म ही हो जाता है। तो वही आपने कहा कि जब आप पे और इकबाल साहब पे जो है दोनों पे जिम्मेदारी डाली गई। बॉलिंग की बात की जाए तो वाकई में आप दोनों ने विकेटें आपस में 5-5 मारा। पहले से फैसला करके गए थे कि दोनों 5-5 विकेटें लेकर ही आएंगे। ये एक इत्तेफाक है और मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा इकबाल भाई पे प्रेशर इसलिए होगा कि मैं तो टीम के साथ गया था, इकबाल भाई बाद में आए थे। और मैं यकीन तौर पर इकबाल भाई का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक जूनियर आदमी को, क्योंकि रूममेट ही मेरे थे, उन्होंने मुझे बहुत मतलब हेल्प की इस मामले में कि किस तरह करना है, हमने क्या करना है, एक बड़ा सपोर्ट मिलती है। तो आई थिंक ये एक इत्तेफाक था कि हमने 9 विकेटें लिए। तो थोड़ा सा अगर इससे पस मंजर में बात की जाए, एजाज फ़कीर जो थे उन्होंने टेस्ट सॉफ्ट स्पिनर थे, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी पिछले मैच में। वो टीम का हिस्सा नहीं थे, अब्दुल कादिर टीम का हिस्सा नहीं थे। वाकई में पिच को इतना मिसरीड किया गया था? क्या वजूहत थी कि वो कादिर साहब को तो शायद उन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन एजाज फ़कीर का एक जो था वो सिलसिला वाकई, क्योंकि उससे पहले टेस्ट में मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं खेला था। तो एजाज फ़कीर ने 100 रन भी किए थे और एक विकेट भी श्रीकांत का लिया था। तो मेरा तो वैसे ही मुझे नहीं लग रहा था मैं खेलूंगा, लेकिन जब हम बेंगलोर गए तो वहाँ पे उनकी कुछ कमर में तकलीफ़ हो गई थी, तो मुझे उसमें इंक्लूड किया गया। तो आई थिंक मेरा तो खेलना उस पिछले टेस्ट में के हिसाब से तो नहीं बनता था, लेकिन मेरी किस्मत में पाकिस्तान को फतह दिलाना था, तो अल्लाह ताला ने करम किया। दूसरी इनिंग्स की बात की जाए तौसीफ साहब, अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो दूसरी इनिंग्स में आपकी और सलीम जाफर की एक बहुत ही अहम पार्टनरशिप की और जगह पार्टनरशिप हुई थी। उस पार्टनरशिप के दौरान आप ज़रा जिक्र करेंगे क्या फीलिंग्स थी और क्या प्रेशर था उस पार्टनरशिप का, क्योंकि इन दी एंड वही सबसे ज़्यादा अहम साबित हुई टारगेट सेट करने में? देखिए, प्रेशर तो जा रहा था, यूँ कि इतनी अंपायरिंग ख़राब हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक होप थी कि अगर हम इस गेंद को लाइन और लेंथ पे करते रहे तो यकीनी तौर पे एक इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है इंडिया की थी जो हमेशा से रही है और उस ज़माने में तो बहुत ही तगड़ी, हम इनको ले जाएंगे। वो वाकई पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो मैं समझता हूँ उसको 100-125 रन का समझ लिया, अगर 50 रन का, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा था खेलना। तो वो एक पार्टनरशिप भी मैं समझता हूँ कि जो है एक पार्ट बनी है टेस्ट मैच जीतने का। अगर आखिरी इनिंग की बात की जाए, भारत पे आ जाए, 221 रन का हदफ था। जब आप लोग पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स खत्म हुई थी, टीम टॉक में आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो 221 का हदफ क्या आप लोगों को लगता था कि काफ़ी होगा भारत के लिए? आप आउट कर पाएंगे उससे पहले उनको? देखिए, पिच का जो बिहेवियर था वो तो लग रहा था, फिर हमारी पहली इनिंग की परफॉर्मेंस भी कह रही थी कि हम है। इमरान भाई, जावेद भाई, ये जो सीनियर लोग थे वो किसी हाल में ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम नहीं जीत पाएंगे। यकीन मतलब इमरान भाई लास्ट बॉल अगर आप देखें तो जिस वक्त हम जीते उससे पहले एक गेंद पे रॉजर बिन्नी ने मुझे छक्का मार दिया था और मैं उस वक्त बिल्कुल समझ लें मेरे हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे आन के फिर भी कहा और कहा कि तुम ही इनको आउट करोगे, और अगले बॉल पे मैंने आउट किया। तो ये रन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। 221 का मतलब तकरीबन 300 रन थे। बेंगलोर की सरजमीन पे 221 का हदफ 5वें दिन, बल्कि अगर रेस्ट डे को मिला लें तो 6ठे दिन पाकिस्तान जीता। रेस्ट डे जो था उसका आपने जिक्र किया, बेदी साहब से आपकी मुलाकात हुई, इकबाल कासिम साहब की मुलाकात हुई। वाकई में जो उन्होंने आपको टिप्स दी थी उसने इन विकेटों में वाकई में कितना किरदार अदा किया? इसके ऊपर देखिए, टिप तो एक्सपीरियंस था उनका, और वाकई जैसे वो बता रहे थे कि जिस गेंद पे ऑलरेडी टर्न हो रहा उस पर ज़्यादा जोर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमने उस पर ज़रूर काम किया कि जो हम नॉर्मल तेज़ बॉल करते थे उसको थोड़ा सा हल्के ग्रिप से किया, जो कि गेंद सरफेस जो मिट्टी थी वो वैसी उड़ रही थी। अगर हम जोर से समटाइम मारा बीच में तो इतना ज़्यादा टर्न हो गया कि विकेट कीपर को संभालना मुश्किल हो गया। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें सलीम यूसुफ की विकेट कीपिंग और सलीम मलिक की जो फील्डिंग थी वो इस टेस्ट मैच में एक्सीलेंट थी, मैं समझता हूँ।
बिल्कुल आपने फील्डिंग की और उसकी बात की, इस बात को टेस्ट मैच को यहीं पर करते हैं तौसीफ साहब। जाते जाते पाकिस्तान और भारत के मैच जो इतवार को हो रहा है उसमें एक दफ़ा फिर उस पर बात कर लेते हैं। आपका कहना था कि पाकिस्तानी टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो 280 बनाना है और अगर दूसरी बार बैटिंग करती है तो भारत को 225 पे रोकना है। मेन खिलाड़ी एक बैटिंग लाइनअप में एक खिलाड़ी और एक बॉलिंग लाइनअप आप जल्दी से नॉमिनेट करते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान के लिए तो ऊपर हमारे दोनों जो ओपनर होंगे वो बड़ा डिपेंड करते हैं उस पर। यूनुस खान का खेलना बहुत ज़रूरी है, मसबा ने रन ज़रूर कर दिए हैं लेकिन यूनुस का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है और अच्छे वक्त में ज़रूर वो कर लेते हैं, फिर हमारे को फास्ट बॉलिंग में ऊपर से 2-3 विकेट लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, हमें ज्वाइन करने गए थे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, जिन्होंने 1987 की जीत को रिलीव किया और पाकिस्तान के मैच इतवार को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में भी बोला कि पाकिस्तान का जीतने का अच्छा चांस है। हमारा शो यहीं खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अब पीर के दिन। उम्मीद है कि पाकिस्तान उस वक्त तक मैच जीत चुका होगा। मैं हूं फराज कासिम, देखते रहिए डॉन न्यूज़।